हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर। आपका लव, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ हम सब देखेंगे। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होगा उसे रखिएगा, बाकी के मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा। आप स्टूडेंट हैं, करियर के लिए जानना चाहते हैं या फिर किसी जॉब का वेट कर रहे हैं और सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, एक्स का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड कुंभ साइन में है, एक्वेरियस साइन में है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग अगर नाम से भी कुंभ साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। अगर गाइज आप लोग मनी बहुत बचाना चाहते हैं, मनी नहीं बच पाता है आपके पास, मनी नहीं सेव कर पाते हैं, बार बार किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम नहीं बीट कर पा रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब से परेशान है, कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे कुछ टेक्निक, एक बहुत ही उपायमंद, बहुत ही मतलब यूज़फुल उपाय मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ इस दिवाली के शुभ अवसर पे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों को मिलेगा। और इन टेक्निक से, इन उपाय से आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करके अपनी हर एक इच्छा, अपनी हर एक विश पूरी कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत ही जल्द अंडर 1 वीक में मैं आप लोगों के लिए ये टेक्निक उपाय लेके आने वाली हूँ, जिसमें बहुत ही बखूबी तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी और आप लोग इसे अप्लाई करिएगा। ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यहाँ पे हरमित का कार्ड है। ओके, कोई ना कोई आप लोगों की यहाँ पे यात्रा होने वाली है, आप लोग ट्रैवल करने वाले हैं इस 15 डेज़ में। तो एक्वेरियस साइन, यहाँ पे सबसे पहले ये जो 2 कार्ड आए हुए हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन 15 डेज़ में मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। आप लोग अपने अंदर से कुछ निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेंगे, कुछ निगेटिव पावर को ख़त्म करेंगे। जो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको शायद समझ में आ जाएगा इन 15 डेज़ में कि कौन आपको निगेटिव पावर देते हैं और कौन आपको पॉजिटिव। तो शायद जो लोग आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव पावर देते हैं, निगेटिव एनर्जी देते हैं, उन लोगों को आप इस महीने में कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से, उनसे टर्म्स बहुत कम रखने वाले हैं। उसके बाद आप अपने ऊपर थोड़ा सा साथ करने वाले हैं, अपने बारे में शायद थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इन 15 डेज़ में योगा कर सकते हैं, अपने 7 चक्रास पे वर्क कर सकते हैं, सेल्फ लव पे वर्क कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये महीना मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं, खुद के ऊपर वर्क करने वाले हैं, खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाने वाले हैं, अपने ऑरा को बहुत पॉजिटिव बनाने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, चेकआउट करते हैं। ये रीडिंग है गाइस लव से रिलेटेड। सबसे पहले इसमें हम आपके लव रिलेशनशिप की बात करेंगे, उसके बाद करियर की बात करेंगे, और अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ मुझे दिखा तो मैं हेल्थ के भी बारे में यहाँ पे बताऊँगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं ये सारे कार्ड लूँगी, ठीक है, क्योंकि सारे कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप, दूसरे नंबर का कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, तीसरा कार्ड है 10 ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही प्यारे से कार्ड आपके लिए आ गए हैं। और भी देख लेते हैं, 7 ऑफ कप, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 1 मोर कार्ड, यहाँ पे है जजमेंट। ओके फाइन, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, हाँ, सो एक्वेरियस साइन, मैं जहाँ तक सबसे पहले बात करूँगी यहाँ पे राशियों की, आप कौन से लोगों के साथ आपका सबसे ज़्यादा टर्म्स होता है, या फिर आपके पार्टनर की ये राशियाँ हो सकती हैं, सिबलिंग्स की राशियाँ हो सकती हैं, फैमिली में लोगों की हो सकती हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो राशियाँ जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं वो राशियाँ हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एयर साइन, फायर साइन की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन भी यहाँ पे मौजूद है,
पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हैं, लेकिन ये बहुत कम है। ओके, तो ओवरऑल गाइज यहाँ पे सारी राशियाँ हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए, तो रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले बात यहाँ पे आ रही है सिंगल के लिए। अगर आप सिंगल हैं और अपनी लाइफ में किसी का वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो कि शायद आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप मैं उन सिंगल की बात कर रही हूँ जिन लोगों ने शायद किसी कार्मिक रिलेशनशिप को ख़त्म किया है अपनी लाइफ से और अपने ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से साथ किया है, और अब आप फुली तरीके से रेडी हैं अपनी लाइफ में एक सोलमेट को एंटर देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि अब आपकी लाइफ में एक सोलमेट आए और जो कि आपके लिए ही बना हो और वो हमेशा आपका साथ निभाए। तो कहीं ना कहीं जो सिंगल हैं उनके लिए आपके सोलमेट आ रहे हैं। हो सकता है इन 15 डेज़ में आपको कोई ना कोई साइन आ जाए, आपकी इंट्यूशन आपको पता चल जाए कि हाँ कोई है, कोई आने वाला है। हो सकता है कि सोशल मीडिया से आपको ये इंसान मिल जाए, या फिर ट्रैवलिंग में आपको ये इंसान मिल जाए, या फिर बहुत दूर से कोई ना कोई आपको दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे मिलता हुआ। कुछ लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल हैं, जिन्होंने कभी भी डेटिंग वेटिंग नहीं की, ना ही अब कभी आपकी लाइफ में कोई आया, तो उनके लिए मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि काफ़ी दूर से हो सकता है। और कुछ लोग अगर मैरिज के लिए यहाँ पे चाह रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप में लाइक आपके रिलेटिव्स के साइड से आपको कोई रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ऑटोमेटिक आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिलता हुआ। बात करते हैं रिलेशनशिप में उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन कमिटमेंट चाह रहे हैं, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, और या फिर एक्स का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, और आपका उनका बहुत ही अलग तरीके से सेपरेशन हुआ था, कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न में थे आप, कुछ वो कंफ्यूज थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर आप कुछ चीज़ें नहीं समझ पाए थे, सामने वाले नहीं समझ पाए थे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स से बहुत प्रे किया है कि एक चांस आपको और मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको एक चांस दिया है इन 15 डेज़ में। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आपके साथ कोई अगर अनफेयर सी चीज़ें हुई थी तो वो चीज़ें आपके हक में होने वाली हैं, आपके साथ फेयर होने वाला है। हो सकता है ऐसा हुआ रहा होगा कि जो भी इंसान का वेट कर रहे हो वो आपको समझ नहीं पा रहे थे और आप अपनी तरफ से सही थे, लेकिन वो भी इंसान अपनी तरफ से सही था, लेकिन शायद उस टाइम पे आपको ये लग रहा था कि आई एम राइट और सामने वाला आपको गलत लग रहा था। लेकिन अब आपको ये एहसास हो जाएगा कि हो सकता है वो टाइम नहीं सही था, हम दोनों गलत थे, और इसलिए अब आप फुल्ली रेडी हैं कि आपके साथ न्याय हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे उसका परिणाम मिले, अगर सामने वाला गलत है तो उसको उसका परिणाम मिले। तो इस वजह से इन 15 डेज़ में जो लोग एक्स का वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में अगर आप हैं और आप लोगों के बीच में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 डेज़ में आपको मूवमेंट दिखाई देगा। सामने वाले ने अगर आपसे हर एक चीज़ कट ऑफ किया था, आपसे नो कांटेक्ट जोन में थे, या फिर आपने उनको कट ऑफ किया था, आप उनसे नो कांटेक्ट जोन में थे, आपने सब कुछ खत्म किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 डेज़ में आप सोचोगे और इसके ऊपर एक्शन लेने के बारे में सोचोगे कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में चेंज किया जाए, या तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, फिर से एक रीबर्थ किया जाए, फिर से एक न्यू बिगनिंग किया जाए, या तो फिर बहुत सही तरीके से मिल के बात करके रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दिया जाए। सामने वाले क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, आप सारा तर्क वितर्क उनके सामने रखने वाले हो और उसके बाद इस रिलेशनशिप को आगे मूव ऑन करने वाले हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, मैरिज की अगर बात की जाए तो जो लोग मैरिज के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नवंबर के महीने में कुछ लोगों के लिए मैरिज के ऑफर प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नए पार्टनर की तरफ से। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो घर में अगर आप बात करेंगे फैमिली में, तो फैमिली भी आपको हाँ बोल देगी, मान जाएगी, ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं शादी के लिए, लेकिन आपकी फैमिली वाले किसी और को बोल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज रहने वाले हैं। ऑफर प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू रिलेशनशिप। अब बात करते हैं करियर के लिए। तो करियर के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले उनके लिए मैं बोलूँगी जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, उनके लिए
सो गाइस, जो स्टूडेंट है मुझे उनके लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों ने मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने 1 साल से बहुत ही कड़ी मेहनत की है अपने करियर के लिए, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए बहुत ही मेहनत की है, किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए 1 साल से मेहनत की है, या फिर 10 महीने हुए हैं, 7 मंथ्स हुए हैं, 2 साल हुए हैं, तो उसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आपको आउटपुट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई आपको सिलेक्शन यहाँ पे ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी देख पा रही हूँ। जो लोग एक अच्छे जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक अच्छे जॉब का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको नए जॉब के ऑफ़र प्रपोज़ल आ सकते हैं, ये भी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये भी है कि 2 से 3 जॉब ऑफ़र आपको आ सकते हैं, और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसे सेलेक्ट करेंगे। कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि शायद जहाँ आप रहते हो वहाँ से काफ़ी दूर से आपको कोई ऐसा ऑफ़र आए जो कि आपका ड्रीम जॉब होगा, और जिसको लेके आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि जॉब तो बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये इतना दूर है, क्या घर वाले परमिशन देंगे जाने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री से भी ये ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, सोचेंगे शायद कुछ लोगों को क्योंकि परमिशन भी ना मिले, लेकिन कुछ लोगों को परमिशन मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग शायद इसके ऊपर सोचने वाले हैं कि परमिशन नहीं मिलेगी, तो आप सोचने वाले हैं क्यों, और इसकी वजह से थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में रहेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है गाइज़ आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने पास्ट में कोई भी ऐसी चीज़ें की थी रिलेटेड टू रिलेशनशिप या फिर रिलेटेड टू वर्क, अगर कुछ भी आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके वर्क प्लेस में कोई अनफेयर सी चीज़ें हुई थी जो कि आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, आप बिल्कुल ट्रू थे, आप बिल्कुल सही थे, लेकिन फिर भी आपके साथ अनफेयर सी चीज़ें हुई, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आउटपुट आपके हक में आने वाला है, न्याय आपके साथ होने वाला है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, सॉरी मैंने कैप्रिकॉर्न कहा, सो कुंभ साइन, देखते हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेजेस, और इन मैसेजेस के बाद आपकी इस रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ओके, कैप्रिकॉर्न कहा है तो हो सकता है आप लोग जिनके साथ डील कर रहे होंगे या फिर बहुत ही अहम भूमिका होगी कैप्रिकॉर्न राशि की आप लोगों के जीवन में। ठीक है, ओके ओके फाइन। यहाँ पे है इंट्यूशन, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी था, हर्मिट का भी कार्ड है। अगर ये 2 कार्ड एक साथ आ जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग इस महीने इन टाइम में अपने ऊपर बहुत वर्क करने वाले हैं, अपने मन की बहुत सुनने वाले हैं, औरों की नहीं। यहाँ पे है फ्री सेल्फ, कुछ लोग फ्री सेल्फ करेंगे, फ्री सेल्फ यूज़ करेंगे। बटरफ्लाई, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर है आप लोगों की लाइफ में, ट्रांसफ़र होने वो हो सकता है आपका, जो लोग अगर ऑलरेडी जॉब में हैं या फिर गवर्नमेंट फील्ड से हैं, प्रमोशन ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों का। यहाँ पे है गिव मी वन मोर चांस, तो हो सकता है कुछ लोगों को आप चांस देने वाले हैं या फिर कोई आपसे रिक्वेस्ट करने वाला है। हैप्पी, आप लोग हैप्पी होने वाले हैं इस टाइम पे। यहाँ पे है प्लीज़ एक्सेप्ट मी, बेशक सेपरेशन के जो भी लोग हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था, तो वो आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहे हैं और वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट करने वाले हैं, और आपको उनको माफ़ी देना है कि नहीं देना है डिपेंड ऑन यू। यू आर माई डॉल, माई क्वीन, माई डार्लिंग, तो हो सकता है ये नेम आप अपने पार्टनर को देते थे। बेशक मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे मैसेजेस बहुत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है योर फ्यूचर फैमिली, कुछ लोगों की फ्यूचर फैमिली बनने वाली है। लास्ट वन इज इस कार्ड मेडिटेशन, तो आप लोग मेडिटेशन वगैरह करने वाले हैं। सो एक्वेरियस साइन, दिस इज़ योर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के एक सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, मेरे चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है। तो गाइज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।